या वसल्लम अलैका या आका दे गुलामां दा गुलाम होना ही काफ़ी है। मुहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना ही काफ़ी है। ते हासिले गुलामी दा मकाम होना ही काफ़ी। फिर पढ़िए मुहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना। मैं तस्बीह गौर की करनी मैं जपनी गौर की माला। मैं तस्बीह गौर की करनी मैं जपनी गौर की माला। मेरे लब ते मुहम्मद दा इनाम होना ही काफ़ी ये। मेरे लब यकीन जानिए पूरा कुरान पाक पढ़ लें फिर आका के फरमान पढ़ लें। जिसके पास हुजूर की ग़ुलामी की सनद है वो कब्र में भी हशर में भी कामयाब है। हुजूर का नाम जो जपता रहे वो क्या है, क्या है बोलना ज़रा। मेरे लब ते मुहम्मद दा नाम होना। बोलना बोलना। मेरे लब ते मुहम्मद दा नाम होना। तू कह दे या रसूल अल्लाह दरूद पाक भी पढ़ ले। तू कह दे या रसूल अल्लाह दरूद पाक भी पढ़ ले। जे आशिक है जे आशिक है तेरे लब ते सलाम होना ही काफ़ी है। जे आशिक है तेरे लब ते सलाम होना ही काफ़ी है। सब मिलकर पढ़े मोहम्मद दे गुलामां दा गुलाम होना काफ़ी। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हम सब को ये बाबरकत महफ़िल पाक जो महाना महफ़िल ज़िक्र व नात भी है, महफ़िल 11वीं शरीफ भी है, जो मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल के तहत मुनक़्क़द होती है। अल्लाह पाक हमारी इस बज़म को, इस महफ़िल पाक को, इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। इस महफ़िल पाक को सजाने वाले हमारे भाई मोहतरम मलक सलीम साहब, मुजाहिद भाई साहब और उनके वालिद गिरामी जनाब मलक बशीर अहमद साहब
हमारे हाजी मोहतरम भाई गुलाम नबी साहब और जितने दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह पाक सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुख्तसर हाज़िरी है और मैंने सूरह कहफ़ की आयत मुक़द्दसा का हिस्सा आपके सामने एक टुकड़ा तलावत किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदून वजहहू। अब करता हूँ कि हर कोई वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हर कोई इस तलाश में है कि मुझे अल्लाह मिल जाए। क्या मिल जाए? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुसलमान हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हुजूर के ग़ुलाम हैं। जो दुनिया में आया है वो जुस्तजू करता है, तलाश करता है, उसे ढूंढता है वो मिले। वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हर कौम के अंदर उसकी तलाश। बोलना ज़रा, बोलो ना। इकबाल ऐसे तो नहीं कहते थे। आप फरमाते हैं कि वो जो एक फरंगी था और मजजूब होता, तलाश करता था किसको? अल्लाह को। तो इलामा इकबाल कहते हैं कि अगर मजजूब फरंगी होता इस ज़माने में, अगर मजजूब फरंगी होता इस ज़माने में, तो इकबाल बताता मकामे इश्क क्या है। तलाश उसे हर कोई कर रहा है, उसे ढूंढता फिरता है। उसकी तलाश में कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। याद रख लो मेरे हुजूर के ग़ुलामों, ख़ुसूसन मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल वालों, हर कोई से तलाश कर रहा है, उसे ढूंढता फिरता है कि मौला तू कहाँ मिलता है, तेरी मुलाकात कहाँ होती है, कहाँ तेरा कुर्ब मिलता है। बारी ताला मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, विसाल चाहता हूँ, तेरा कुर्ब चाहता हूँ, विसाल चाहता हूँ और तेरा कुर्ब चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरे बंदे, मुझे तलाश करने वाले, मेरा कुर्ब चाहता है, मेरा विसाल चाहता है। बंदे ने कहा, जी बारी ताला, मैं तेरा कुर्ब, तेरा विसाल चाहता हूँ और तेरी तलाश में हूँ। उसने कहा वस्बिर। क्या माना है, क्या तर्जुमा है? फरमाया जुड़ जा। क्या भाई? जुड़ जा। बंदे ने समझा कि अल्लाह पाक की निदा आ गई। उसने कुरान पाक में ऐलान कर दिया, उसने कहा कि जुड़ जा। बंदे ने कहा बारी ताला, मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं? मैं तो तेरी तलाश में हूं, मैं तो तुझे ढूंढता फिरता हूं और तेरा विसाल चाहता हूं। उसने कहा कि मैंने कहा वस्बिर। क्या? वस्बिर, जुड़ जा। क्या? बारी ताला किसके साथ? आगे आयत का अगला हिस्सा है, उसने कहा यदऊन रब्बहुम, उनके साथ जुड़ जा जो मुझे याद करते रहते हैं। किनके साथ जुड़ना है? जो मुझे यदऊन याद करते हैं, रब्बहुम अल्लाह अल्लाह करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, दूर दराज से चल कर आते हैं, सफर करते हैं, एक जगह पर जमा होते हैं, उनकी मंजिल मकसूद सिर्फ मेरी जात होती है। हर जगह वो करते हैं अल्लाह अल्लाह, मेरा जिक्र करते हैं। युरीदूना, अल्लाह पाक ने फरमाया पहले क्या? वस्बिर। क्या आवाज आई? जुड़ जा। हमने अर्ज की बारी ताला कहाँ जुड़ जाएं?
उसने कहा यदऊन रब्बहुम, जो मुझे याद करते रहते हैं, जो मुझे याद कर, जाओ उनकी मजलिस में बैठा कर, उनकी संगत में बैठा कर, उनकी मैयत में बैठा कर, उनका चेहरा तका कर, सुबह शाम उनकी बारगाह में बैठ जा। अगर तू वहां बैठ गया जिक्र वालों में, कहां बैठ गया, तो फरमाया फिर तू मुझे पा लेगा। फिर क्या करेगा? और यहां पर वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले। बंदा तो उसकी तलाश में था, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। फरमाया है मुझे ढूंढने वाले, तलाश करने वाले, मेरी बारगाह तक रसाई चाहने वाले और मेरी बारगाह की कुर्बत चाहने वाले, मैं मिलता हूं, मैं हर एक को मिलता हूं। लेकिन कैसे? फरमाया कि मेरे मिलने के लिए तुम्हें उनके साथ जुड़ना होगा जो पहले मेरे हो चुके हैं, जो पहले मेरे हो चुके हैं। जब तू उनकी बारगाह में आ जाएगा तो कुरान कहता है यदऊन रब्बहुम, वो क्या करते, मुझे बोलना ज़रा। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानी बताई। सरकार से पूछा गया हुजूर अल्लाह वाले कौन हैं? अल्लाह वाले, तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह वाले वो हैं जब तुम उन्हें देखोगे तो अल्लाह याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्लाह। जब उनकी मजलिस में जाओगे तो अल्लाह हू की आवाजें आएंगी, जब उनका चेहरा तकोगे तो अल्लाह याद आएगा। फरमाया वो अल्लाह से मिलाते हैं। बारी ताला हम तो तेरी तलाश में थे, तेरा पता पूछते फिरते थे। उसने कहा मेरा पता यही है, मेरा पता यही है कि उनके पास आ जाओ। यदऊन रब्बहुम बिल गदाती वल अशी, वो सुबह भी मुझे याद करते हैं और शाम को भी याद करते हैं। मेरी याद में सुबह भी और शाम भी उनका वक्त गुजरता है। बारी ताला उनसे इतनी मोहब्बत क्यों कि उनकी बारगाह में जाएं तो तेरी बारगाह मिलती। उसने कहा युरीदून वजहहू, वो मेरे मुखड़े के तालिब है। वो क्या है? मेरे मुखड़े के तालिब हैं। इसलिए दोस्तों इस आयत मुकद्दसा में, ये सूरह कहफ की आयत पाक है। कौन सा पारा है बना? 16वें पारे के अंदर, सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी तलाश करने वालों अब क्या करो, वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदूना वजहू, जुड़ जाओ उनके साथ जो मेरे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? तो बारी ताला इस वाक़े को जब बयान किया तो उससे पहले अल्लाह पाक ने सहाबे काफ का जिक्र किया। किसका जिक्र किया? सहाबे काफ कौन थे? पहली उम्मतों के औलिया थे। उनके पीछे एक कुत्ता लग गया था तो अल्लाह ने उसका जिक्र किया। फरमाया कि वो कुत्ता जो उनके पीछे चला था, वस्बिर, सब्र करके बैठ गया था, जम के बैठ गया था। फरमाया देखा नहीं, उसका जिक्र मैंने कुरान में किया है कि बंदे तू सुन, अगर कुत्ता अल्लाह वालों के पीछे लग जाए, अल्लाह के वलियों के पीछे लग जाए तो उसके तज़किरे कुरान में होते हैं, उसका ठिकाना जन्नत में है। अगर वो उनकी दर पर बैठ गया, किसके? सहाबा काफ के। और अगर तू अल्लाह के वली के दर पर बैठ जाए, गौसे जली के दर पर बैठ जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दर पर बैठ जाए, हजरत शाह नक्शबंद के बारगाह में बैठ जाए, हजरत ख्वाजा गुलाम रसूल खाकी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर बैठ जाए, हजूर गौसे पाक के दर पर बैठ जाए, हजरत वैसे करनी के दर पर बैठ जाए, फरमाया देखा बस तू उनके दर पर आ गया, वो मेरे प्यारे हैं, फिर तू भी मुझे प्यारा लगेगा। तू भी क्या लगेगा? तो अल्लाह पाक ने बयान किया। क्या किया? इसको हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के चचा हैं, उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वो अल्लाह वाले जा रहे थे, अल्लाह के वली जा रहे थे तो कुत्ता उनके पीछे चल पड़ा था। कुत्ता उनके, अब कुरान कहता है, कुरान पाक पढ़िए, वो कुत्ता वलियों का, किसका? अरबी में कहते हैं कल्बुन। क्या कहना? छोटे काफ के साथ। बड़ा काफ हो तो कल्ब दिल को कहते हैं,
किसको कहते हैं? छोटा काफ हो डंडे वाला तो उससे क्या बनता है? कुत्ता। क्या बोलता बंदा जरा? आम कुत्ते गलियों में फिरते हैं, कोई पूछता नहीं, लेकिन अल्लाह वालों का कुत्ता जब वो अल्लाह वालों की बारगाह में आकर बैठ गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुमने उनका नाम भी लेना है कुत्ता, है क्या? कल्बुन। क्या है? बोलना जरा। है कुत्ता, क्या है? लेकिन उसका जिक्र कहां लिखा हुआ है? बारी ताला ये क्या है? फरमाया आम कुत्ता थोड़ा है, आम कुत्ता ये अल्लाह वालों का कुत्ता है, अल्लाह के वलियों का कुत्ता है, अल्लाह के वलियों का कुत्ता है। तो दोस्तों बताना ये चाहता है कुरान कि अगर कुत्ता भी अल्लाह वालों के पीछे चले तो फिर उलमा से पूछ लिए 7 जानदार चीजें हैं, जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। कितने जी? मुफस्सरीन को उठा ले, लोग जहन्नम में जाएंगे जो अल्लाह वालों पर भौंकते हैं, अल्लाह के वलियों पर भौंकते हैं, उनकी करामात को नहीं मानते, तसर्रुफात को नहीं मानते, वो कहां जाएंगे? बोलना जरा। और वो कुत्ता जो अल्लाह वालों के पीछे चला है, तफसीरें पढ़ ले, फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा। कहाँ भेजेगा? बंदे पूछेंगे भी ये क्या है? अल्लाह बताएगा ये मेरे वलियों का कुत्ता है, ये मेरे आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशाह अहमद रजा खां बरेलवी फरमाते थे, तुझसे डर, तुझसे और दर से सग। दर से सग किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। तुझसे डर और दर से सग, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। लोगों जो गुलामी मुस्तफ़ा का पटा गले में डाल लेते हैं, जो गुलामी मुस्तफ़ा अख्तियार कर लेते हैं, वो बताना चाहता है, कुरान बता रहा है और आला हज़रत कहते हैं कि अगर ये पटा गले के अंदर हो, कौन सा? अल्लाह के वलियों का, तो फिर फरमाया क़यामत के दिन भी बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में लोग पहुंचेंगे। कौन से? जो अल्लाह वालों के पीछे चलने वाले, अल्लाह के वलियों के पीछे चलने वाले हैं। तो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि ये पूरा जिक्र कुरान पाक में कहाँ पर है जी? अब क्योंकि वक्त काम में मैं सिर्फ थोड़ा मिसाल देता हूँ। अब वो कुत्ता किसका है जी? हाजी सलीम साहब, वो बैठता किस तरह है? वो कुत्ता बैठता किस तरह? बोलना ज़रा। कुरान ने उसको बयान किया है। तवज्जो, कुरान में लिखा हुआ है कल्बुन। बोलना ज़रा। कल्बुन वो कुत्ता, बासितुन, बासितुन वो कुत्ता, कल्बुन बासितुन ज़रा लिल वसीद वो कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाकर बैठा था। कैसे बैठा था? कलाइयाँ फैला। तो कुत्ता है वो जैसे बैठा रहे, कुत्ता है ना। कुरान कहता है कि वो कलाइयाँ बिछा कर बैठता है। बारी ताला इसका माना क्या है? तो उसने कहा कि सुन लो, जो मेरे नेक बंदियों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ जिनका ताल्लुक हो जाता है, कुत्ता ही क्यों ना हो, उसका बैठना भी बयान किया जाता है। कुरान है, अभी उठा ले। कल्बुन बासितुन ज़िरा लिल वसीद वो कुत्ता कलाइयाँ बिछा के बैठा था। फिर कुरान पाक ने बयान किया कि लोग पूछते हैं, लोग कि वो सहाबा काफ कितने थे? वो तो कुरान चाहता तो बता देता कि वो 3 थे, वो 4 थे, वो 5 थे, वो 6, नहीं बताया। कुरान ने कहा कि वो असहाबा काफ कितने थे? बोलो भाई। कुरान कहता है सलासा, लोग कहते हैं सलासा थे। कितने? 3 थे। कुरान कहता है कि सुन लो, अगर वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता था। चौथा कौन था? फरमाया कि सुन लो, कुछ लोग कहते हैं कि सहाबे काफ 4 थे। कितने थे? फरमाया वो अगर 4 थे तो 5वां उनका कुत्ता था।
ये रिपीट हुआ। और कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 थे। कितने थे? फरमाया अगर वो 5 थे तो छठा उनका कुत्ता था। छठा उनका, ये आप पढ़े कुरान पाक, सायक़ूलु, कुरान पाक कहता है कि लोग पूछते हैं कि वो कितने थे। वो मिसाल के तौर पर आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, एक कुत्ता भी उसके साथ था और 3 वो बंदे थे। कितने थे? तो आपसे कोई पूछे भी कितने आए हैं तो आप क्या बताएंगे? 3 ही बताएंगे। वो कहे नहीं 4 आ गए, तो आप क्या बताएंगे? अगर कुरान ना हो तो मैं जिम्मेदार। अगर 5 आ गए तो आप बताएंगे कितने जी? लेकिन कुरान कहता है कि सुन लो, जहां जहां अल्लाह वालों का जिक्र करना है, अल्लाह के वलियों का जिक्र करना है, अगर वो 3 थे तो कहो चौथा उनका कुत्ता था, और अगर वो 4 थे तो कहो 5वां उनका कुत्ता था, और अगर वो 5 थे तो कहो छठा उनका कुत्ता था। बारी ताला इससे मकसूद क्या है? वो फरमाना चाहता है कि ये फैज मिलता है कि जब दर पर आकर कुत्ते बैठ जाएं तो जहां वलियों का जिक्र होगा साथ कुत्तों का जिक्र होगा। फरमाया कि लोगों, जब क़यामत का दिन होगा, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होगा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होगा, उन्हें जन्नत अता की जाएगी, साथ उनके मानने वालों को भी अता की जाएगी। और अगली बात, वो भी ये सारा कुरान पाक में है, ये भी ना समझे कि तफसीर नहीं, कुरान पाक, डायरेक्ट कुरान पाक। फिर कुरान पाक ने कहा अगली बात, कुरान पाक कहता है कि जब वो अल्लाह के वली गार में गए, कहाँ गए? और आपको पता होगा कि कितनी देर गार में रहे? 309 साल। कितने? 300। वो गार उनकी कब्र की मानित थी। गार उनकी कब्र की, जहां जाकर सो गए थे, कुत्ता बाहर बैठ गया। कुत्ता। और मैंने कहा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो जा रहे थे, वो तो उन्होंने छुपना था गार के अंदर जाके, और कुत्ता पीछे जा रहा था, तो क्या हुआ? फरमाते उन्होंने आपस में सोचा हमने तो छुपना है और ये कुत्ता है हमारे पीछे आ रहा, ये भौंकेगा। क्या करेगा? भौंकेगा, और बादशाह को पता चल जाएगा जो हमारा दुश्मन है, तो हम ऐसा करते हैं कुत्ते को भगा देते हैं। क्या करते हैं? ताकि हमारे पीछे ना आए, उसके कदम के निशान ना लगे। उन्होंने पत्थर उठाया। क्या किया जी? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के चचा फरमाते हैं कि कुत्ते ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि बारी ताला, ये तो आप पत्थर उठा रहे हैं, मुझे भगाना चाहते हैं, तो बारी ताला तू करम कर, मुझे ज़बान अता फरमा, मैं तेरे वलियों से बात कर लूँ, तेरे वलियों से बात कर लूँ, कलाम कर लूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस कुत्ते को ज़बान अता फरमाई, जो ज़बान उस दौर के उस वलियों की थी, अल्लाह वालों की थी। आप पढ़ लेना, मैंने सूरह काफ बता दी, ये सारा कुरान में लिखा हुआ। और आगे तफसीर है जो हज़रत अब्बास फरमा रहे, जिसका जिक्र मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते कि उन्होंने पत्थर उठाया कि कुत्ते को भगाएं, कुत्ते को ज़बान मिल गई। उसने कहा कि अल्लाह वालों, मुझे क्यों भगाना चाहते हो, पीछे से क्यों हटाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि तू कुत्ता है, तू कुत्ता है और तू भौंकेगा तो बादशाह को पता चल जाएगा। उसने जवाब दिया, उसने कहा कि मैं कुत्ता ज़रूर हूँ पर वलियों को भौंकने वाला नहीं, मैं कुत्ता। यही बात उसकी पसंद आ गई थी। वली गार में चले गए। कहाँ चले गए? वो 309 साल तक लेटे रहे। कितना जी? वो गार कब्र की मानित थी लेकिन खुली थी, इधर से भी खुली थी, बोलना जरा, इधर से भी खुली थी और इधर से भी खुली थी। अब क्या हुआ? वो लेटे थे, कुत्ता बाहर बैठा था। कुरान ने उसका बैठना बयान किया, वली लेटे हैं। अब कुरान कहता है कि 6 माह के बाद, कितने माह के बाद? अल्लाह वलियों की करवट बदलता था। अल्लाह वलियों की करवट
करवट बदलता था। क्यों कि एक तरफ पड़े। और अगली करामत ये थी कि हर रोज सूरज मशरक से निकलता है। अब भी, उस वक्त भी कहां से निकलता था? अब अगर मशरक से निकले तो गार इधर से भी खुली है, अंदर धूप आएगी। और अगर जब वो डूबने लगे इधर आएगा तो फिर भी क्या आएगी? कुरान ने कहा कि सूरज तूने तो हर रोज तलू भी होना है और गरूब भी होना है, लेकिन मेरे वली लेटे हैं, कहीं उन पर धूप ना आ जाए। ऐसा कर, जब तक मेरे ये वली इस गार के अंदर है तू अपना रास्ता बदल ले, तू अपना रास्ता। तो फरमाते हैं कि फिर 309 साल तक सूरज जो था वो वलियों की वजह से रास्ता बदलता रहा, रास्ता बदलता रहा। इधर रब उस वलियों की क्या करता रहा? करवट 6 माह के बाद दाएं, 6 माह बाद बाएं। मुफस्सिरीन ने लिखा, कुरान पाक पढ़िए, फरमाते हैं कि जब अल्लाह वलियों की करवट बदलता था, क्या बदलता था? अपनी कुदरत से, तो साथ कुत्ते की भी बदलता था। साथ क्या करता था? यहां पर मुफस्सिरीन ने लिखा, फरमाते कि वो कुत्ते की करवट क्यों बदली जाती? तवज्जो करना जो अहले निस्बत बैठे। फरमाते ये पैगाम था कि लोगों, जो फैज, जो करम, जो अता, जो फजल अल्लाह के वलियों के मिज़ार के अंदर मिलता है कब्र के अंदर, फरमाया वो फैज जो बाहर बैठे होते हैं, अगर कोई नाकस ही क्यों ना हो, अब कुत्ते से ज्यादा नाकस तो नहीं ना हो सकता, फरमाया वो फैज बाहर भी मिलता है। और बताया जाता है कि जहां अल्लाह के नेक बंदे लेटे हों वहां अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, करम बरसता रहता है। अल्लाह पाक ने फरमाया यदूना रब्बहुम, वो अल्लाह को याद करते थे। और फरमाया युरीदूना वजहहू, और किसी चीज के तालिब नहीं थे, बस कहते थे कि बारी ताला हमें और नहीं चाहिए, न जन्नत चाहिए, न माल चाहिए, न हूरें चाहिए, हमें तो तेरा दीदार चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? तेरा। इस पर कुरान ने कहा वस्बिर नफ्सा का बंदे तू भी जुड़ जा। अगर तू उनके साथ जुड़ गया, अगर तू गौसे जली से जुड़ गया, अगर तू अल्लाह वालों से जुड़ गया, जम गया, उनकी बारगाह में बैठ गया, तो अल्लाह तुझे भी फैज से महरूम नहीं रखेगा। यही वजह है कि क़यामत तक जिसे भी अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, विसाल मिलेगा, तभी ही मिलेगा जब वो अल्लाह वालों से जुड़ेगा। सबसे बड़े अल्लाह वाले इस कायनात में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, जो हुजूर से जुड़ गया, और आका अलैहिस्सलाम का फैज़ अब क़यामत तक जारी है। हर दौर में हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ याफ्ता आते रहते हैं। और ख़ुसूसन चौथी हिजरी के जब 70 साल गुजर गए थे, कितने जी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शख्सियत को भेजा था जिसका नाम अब्दुल कादिर था। नाम क्या था? आप खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते? तल्लाही हाजा वजूदी जद्दी, तल्लाही हाजा वजूदी जद्दी। लोगों, ये जो मेरा वजूद है, ये जो मेरा जिस्म है, फरमा हाजा वजूदी जद्दी, अल्लाह की कसम ये मेरा नहीं है, अल्लाह की कसम मेरा। आगे फरमाते हैं कि ला वजूद अब्दुल कादिर, ये वजूद अब्दुल कादिर का नहीं। तो फिर आगे क्या कहते हैं? ये किसका है? ये मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। अपने आप को इतना फना कर लिया हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के इश्क में, आका की सीरत में, हुजूर की तालीमात में। कहते थे कि देखने में हुजूर गौस अब्दुल कादिर जिलानी का जिस्म नजर आता था। फरमाते इस कदर हुजूर के इश्क में फना थे कि देखने वाला समझता किसका वजूद है? बोलना जरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। लेकिन फरमाते हर अफाल पर हुजूर के इश्क का रंग चढ़ा दिया था, इसका। इसलिए मेरे और आपके जिस्म पर मक्खी बैठती है, मक्खी का काम है बैठ जाती,
हलाकू खान बहुत बड़ा जालिम शख्स गुजरा। एक बार किसी के साथ लड़ रहा था और लड़ते हुए किसी को मारना चाहता था, तलवार चलाना चाहता, तो मक्खी आकर नाक पर बैठ गई थी। मक्खी आकर नाक पर बैठ गई तो किसी ने पूछने लगा कि बार बार उड़ाता था, तंग कर रहा था। मक्खी क्या कर रही थी? तंग कर रही थी। तो कहने लगा कि अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने मक्खी को, तो वहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा खड़ा था, उसने बताया कि मक्खी को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि तेरे जैसे आकड़ खान और तेरे जैसे मगरूर को बताए कि तेरी औकात क्या है। तेरी हर एक पर मक्खी बैठती है, मक्खी बैठती है। लेकिन फरमाते कि लोगों सुन लो, 63 बरस मेरे आका की उम्र पाक थी, मेरे हुजूर की हयात पाक थी। कितनी थी? 63 बरस। एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मेरे हुजूर के जिस्म अतर पर मक्खी बैठी हो। ऐसा ना हुआ कि आका के जिस्म पाक पर क्या बैठी हो। फिर मुझे और आपको पसीना आता है, क्या आता है? उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, स्मेल पैदा हो जाती। लोगों 63 बरस मेरे आका की हयात तैयबा थी। कितनी? 40 साल जब हो गई थी तो ऐलान नबूवत फरमाया था, पहले भी और बाद में भी 63 बरस मेरे मुस्तफ़ा को पसीना तो आता था, लेकिन इतर सारे जहान के इकट्ठे कर लो, खुशबुएं इकट्ठी कर लो, मुश्क इकट्ठा कर लो, तमाम तर की खुशबू ले लो, लेकिन मेरे आका का पसीना हर खुशबू पर फाइक था। इसी तरह मैं और आप खाते हैं, क्या करते हैं? और खाना चाहिए, लंगर खाते हैं, क्या करते हैं? अल्लाह देता है, हुजूर का सदका खाते हैं, हुजूर का सदका खाते हैं। लेकिन याद रख लो, हर खाना खाने वाला, हर पानी पीने वाला, उसके बाद क्या होती है? रफ़ा हाजत होती है। और वो पानी जो निकलता है वो क्या होता है? नापाक होता है। क्या होता है? और जो कुछ इंसान से निकलता है वो क्या है? बदबू फैलाता है, ताफुन फैलता है, गंदगी फैलती है। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पढ़ लें। आप खाना खाते थे, पीते भी थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कैफियत को इतना पकीदा कर दिया था कि सिवाय खुशबू से और कोई चीज़ खारिज ना होती थी। बताना ये चाहता हूँ कि सरकार गौसे आज़म इश्क मुस्तफ़ा में, ताजदारे कायनात की तरीमात में इस कदर रंगे गए थे कि आपके पसीने से खुशबू आती थी बगैर खुशबू लगाए। फिर आपके पसीने से क्या आता? बोलना जरा। और मक्खी आपके जिस्म पर न बैठती थी। आप खाते भी थे, पीते भी थे, खाते भी थे, 91 बरस गुजारे थे। लेकिन फरमाते हैं कि जिंदगी में कभी ऐसा ना हुआ कि किसी ने आपका बौल बराज देखा हो। फरमाते हैं कि बस क्या होता? खुशबू के अलावा और कुछ ना होती। और ज़मीन को हुक्म था, आज हमारे क्या हैं? टॉयलेट हैं, वॉशरूम हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या ख़ास चीज़ थी कि हुजूर बाहर तशरीफ़ ले जाते ताकि बताएं कि आका अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में भेजे गए, इस प्रोसेस से गुजरते हैं। लेकिन क्या होता? आप दरख्तों को हुक्म देते, क्या करते? इस दरख्त को हुक्म दिया, इसको दोनों को इकट्ठा किया, एक और को बुलाया, ओड़ बना दी। क्या बना दी? ओड़ बन। अब ज़मीन है, क्या? ज़मीन जिस पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, क्या तशरीफ़ फरमा हैं, और आप रफ़ा हाजत फरमा रहे हैं। ज़मीन को हुक्म होता है, ज़मीन को हुक्म होता है कि सिवाय खुशबू के और कोई चीज़ यहाँ पर ना हो। एक सहाबी कहते हैं कि मैं बड़ी मेहनत करके देखना चाहता था, गैर मुस्लिम था, पहले मुसलमान हो गया। कहते मैं तहकीक करना चाहता था, ढूंढता रहा सारी ज़िंदगी। फरमाते कोई ऐसी चीज़ जो आप में और मुझ में, आम इंसानों में होती है, अल्लाह पाक ने हर चीज़ से मेरे मुस्तफ़ा को पाक कर दिया था। क्या कर दिया था? पाक कर दिया था। तो बताना चाहता हूँ कि जब बंदा अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की सिफात में
करम और फजल का मुस्तक ठहरता है, ये हाल हो जाता है। फिर खुद सरकार ने फरमाया, लोगों जिस्म तो उसका ही होता है, जिस्म का उसका होता है, लेकिन रब का फजल जारी हो जाता है। क्या फरमाया कि उसका सुनना अल्लाह की कुदरत कामला होता है, उसका चलना अल्लाह की कुदरत कामला होता है। यही वजह है, तवज्जो करना, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम दिया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने बरगुज़ीदा थे कि बचपन से लेकर, सिर्फ 2-3 मिनट में बात ख़त्म, बचपन से लेकर, कब से? बचपन से लेकर जवानी तक, और जवानी से लेकर आपकी जो आखिरी उम्र थी, फरमाते हैं 91 साल की उम्र में भी आप जवान नजर आते थे। आप जवान, आपका हुस्न बढ़ता चला गया था। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, बचपन क्या था? किसी ने पूछा, हुजूर आप वली कब से हैं? आप वली? आपने फरमाया, तुम मेरे वलायत की बात करते हो, दुनिया की बात करते हो? जब मैं बच्चा था, छोटा था, बाहर निकलता था तो गैब से आवाज आती थी कि रास्ता छोड़ दो, अल्लाह के वली आ रहे। जब मैं मदरसे में जाता था तो उठकर बच्चे खड़े हो जाते और वो कहते कि जगह दे दो, अल्लाह का वली आ गया है। फरमाते हैं कि तुम बात करते हो मैं कब से वली हूँ, और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इस दुनिया की बात करते हो। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं आलम अरवाह में भी वली थे, आलम अरवाह में भी वली थे। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ बात को ख़त्म करने के लिए, वजूद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था, जिस्म किसका था? ऐसा हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, रंग जाए हुजूर की तलीमात में, हुजूर के इश्क में फना हो जाए, लालच निकाल दे, लालच बख्श निकाल दे, 5 वक़्त नमाज पढ़ें, 5 वक़्त नमाज पढ़ें, उसकी तलाश में लग रहे हैं, हुजूर पर दरूद भेजते रहे, अपने आप को आका के इश्क में फना करें। फिर इकबाल यही बात कहते थे, खुदी को कर बुलंद इतना, ये जो खुदी है ना उसको मार ना, पहले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। फरमाया कि अगर तू ऐसा हो जाए तो फिर अल्लाह ही पूछेगा तुझसे, खुद पूछेगा हर मामले में, अब बता तेरी क्या रजा है, अब बता तेरी क्या रजा है। जैसे मैंने कहा, आखिरी बात, एक करामत आपकी बयान करके 1-2 मिनट के अंदर, कि आपको अल्लाह ने क्या तसर्रुफ़ अता फरमाया था। अभी जो जिक्र हुआ किसका, वो बेड़ी, हाँ जी, बेड़ा जो क्या हुआ था, डूब गया था। कितने साल डूबा रहा जी? 12 साल। कितने? अब आप कहेंगे 12 साल तक डूबा रहा, क्या? एक औरत बच गई थी, एक औरत कौन थी? दूल्हे की माँ थी, दूल्हे की माँ थी। आपको बता दें, हाथों में ऐसा ही होता है, जब बारात जाती है तो माँ साथ वो घर सजाती है, इंतज़ार करती है मेरी बहू आ रही है, मेरी नौं आ रही है। तो वो रह गई थी, बाकी चले गए। जब वापसी आए दरमियान में पहुँचे, कहाँ पहुँचे? और जो मैं बात बता रहा हूँ तफसीर नहीं, तफसीर जिल्द 2, जिल्द क्या है? सूरह अल-माइदा में पढ़िए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह लिखा कि वो औरत हर रोज़ जाती थी, क्या करती थी? जैसे किसी के यार ऐसा हो जाए कि पूरी बारात है, वापस आ रहे हैं और बिल्कुल जब दरमियान में पहुंचे हैं तो क्या कश्ती डूब गई है, तो उस पर क्या बीती होगी? उस पर हर रोज आती थी, रोती थी, रोकर शाम को चली जाती, शाम को सुबह फिर आ जाती, फिर वो रोना धोना करती रहती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर हुआ, आपका देखा तो माई रो रही थी, पूछा बीबी कैसे रो रही हो? उसने कहा बाबा जी आज से 12 साल पहले, कितने जी? 12 साल पहले मेरा बेटा अपनी बारात लेकर गया था, सारा खानदान साथ था, रिश्तेदार साथ थे, उसके बेली दोस्त
फ्रेंड सब साथ थे। जब कश्ती दरमियान में पहुंची इस जगह पर तो वो डूब गई। 12 साल हो गए रोते रोते, उसको याद करते करते, अपने गम को ताजा करते करते बूढ़ी हो गई। 12 साल गुजर गए। जब आपने सुना तो आप जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। फिर मुराकबा किया। मुराकबा करने के बाद फरमाया कि माई सहबा, वो 12 साल का डूबा हुआ बेड़ा अगर मैं बाहर निकाल दूं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के, अगर मैं तरा दूं तो कैसा है? उसने कहा शायद मजाक कर रहे, ऐसे देखा, कहा बाबा जी ये कैसे हो सकता? 12 साल गुजर गए, मछलियां खा गई होंगी, उनकी तो लाशें गल सड़ गई होंगी। कितने साल गुजर गए? फरमाया बीबी तू 12 साल की बात करती है, कुरान तो 100 साल की बात कर रहा है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पर सवार थे, खाना भी साथ था, खाना भी एक बस्ती के पास से गुजरे थे। कहा कुरान में लिखा हुआ है बारी ताला कब यहां पर रौनक आएगी, कब जिंदा करेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया कि उज़ैर दिखा दे, कैसे करेंगे? अल्लाह पाक ने फरमाया कहा बारी ताला दिखा दे। उस पर मौत तारी कर दी, नींद मौत की माने। कितने साल गुजर गए बोलना जरा? 100 साल। 7 क्या था? गधा। और क्या था? वो खाना क्या था बोलना जरा? खाना कितने घंटे चलता है बोलो ना? बगैर बर्फ के, फ्रीजर के अगर रखें तो कितनी देर में खराब हो? बोलो ना। बात खत्म करना चाहता हूं, अगर बोलेंगे तो खत्म होगी। अब इतनी बड़ी बात दरमियान में तो नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ जी, कितने घंटे? ज्यादा 12 घंटे, चंद घंटे चल गए। और गधा अगर उसको खाना ना मिले और पानी ना मिले तो कितनी देर निकाल जाएगा? वो दिन निकालेगा, हो सकता है हफ्ता भी निकाल जाए। हाँ जी, 2-4 दिन, हफ्ता निकाल दे। 100 साल गुजर गए, खाना भी पास था, गधा भी पास था, कुरान पाक। 100 साल के बाद अल्लाह पाक ने दोबारा उठा दिया, दोबारा जिंदगी दे दी। जब दोबारा जिंदगी मिली, देखा तो अल्लाह पाक ने पहले पूछा कि ऐ मेरे उज़ैर कितनी देर यहां लेटे रहे हो? कितनी देर? उन्होंने कहा कुरान पाक में लिखा यौमिन यौमिन औ बादा यौमिन, या तो एक दिन है, या तो अगर एक दिन नहीं ना तो फिर आधा दिन है। कितना है? जब बंदा फौत हो जाता है तो इसलिए आका ने फरमाया कि जो फौत हो गया उस पर क़यामत कायम हो गई, कि आंखें बंद करेगा तो क़यामत आ जाएगी, फिर नहीं टाइम का पता चलना। जो बेहोश हो जाए 8 दिन भी बाद उसे होश आ जाए, क्या पता चलता? तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कितना? उसने कहा जी कितना? या अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, तू 100 साल तक यहाँ लेटा रहा है। कितना? फंजुर अला तामिका, देख देख अपने खाने की तरफ। किसकी तरफ? जो बासी नहीं हुआ, बासी खराब नहीं हुआ। फंजुर इला हिमारिक, और देख अपने गधे की तरफ। किसकी तरफ? उसकी हड्डियां पड़ी हैं, खाना खराब नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहे, बताना चाहता है, वो चाहे तो सलामत रखता है। जिसने खराब होना था, गल सड़ जाना था, वो खराब नहीं हुआ, वो खराब। और जिस दिन कुछ निकालने थे उसकी फरमाया हड्डियां। तो फिर कुरान पाक ने कहा देखें हम किस तरह चढ़ाते हैं। तो सरकार गौस पाक फरमाने लगे तू तो 12 साल की बात करती है, कुरान तो 100 साल की बात कर रहा। उसने कहा हुजूर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि वो जो 12 साल पहले डूब गए थे वो निकल आए। फरमाया अभी निकालते हैं अल्लाह के हुक्म से। एक नारा बुलंद किया, एक नारा बुलंद किया। बस जब नारा बुलंद किया, पानी में तूफान आ गया, पानी में जमीन पर जलजला आ गया। फिर दूसरा नारा बुलंद किया, ऐन उसी दरमियान जिस जगह पर वो डूबा था उस जगह पर यूं लगा कि पानी जो है वो चक्कर काट रहा है।
बस तीसरा नारा लगाया तो बेड़ा जो था, जो 12 साल पहले डूब गया था बारातियों का, वो ऊपर आ गया, वो ऊपर वाली सतह पर आ गया। जब आ गया तो वो हैरान हो गई। उसने कहा क्या कहा होगा? उसने कहा मन लई ये पीरा मैं तेरी पीरी, मन लई ये पीरा मैं तेरी पीरी, लिल्ला साडी करो दस्तगीरी, दुखां ते दर्दां ने पाले अघेरा, दुखां ते दर्दां ने पाल। देखा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। आपने फरमाया कि जा अपना बेटा भी देख ले, बेटा भी। फिर फरमाते किनारे के साथ आ गया वो, कश्ती जो थी किनारे के, बेटा भी है, बहू भी है, सब हैं। क्या हैं? सब हैं। और कौन थे वो? मैंने कई बार ये अर्ज भी किया आपके साथ। वो दूल्हा कौन था? वो दूल्हा गुजरात में एक दरबार है जिसे कहते हैं शाहे दौला। क्या कहते हैं? शाहे। उनका नाम असल क्या था? सैयद कबीरुद्दीन। असल नाम क्या है? सैयद। ये वो दूल्हा है। ये दूल्हा को दौला कहते हैं। क्या कहते हैं पंजाबी में? दौला कहते हैं। और तफसीर नईमी से मैं ये आपको सामने बयान कर रहा हूँ, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा, इतनी बड़ी। फरमाते ये शाहे दूल्हा थे। क्या थे? फरमाते कि ये क्या हो गया? शाहे दौला बन गए। जैसे हमारे पंजाबी लोग नाम बिगाड़ देते हैं। फरमाते ये सैयद कबीरुद्दीन आपकी खिदमत में ख़ास मुरीद हो गया था। एक बार वज़ू करवा रहे थे, वज़ू, और आपका जो पानी गिर रहा था हुज़ूर गौसे पाक का ना, वो हाथों पर ले रहे थे, जैसे सहाबा कराम हुज़ूर का पानी लेते थे। तो फरमाते कि चुल्लू में लेते थे, पी लेते थे, चुल्लू में लेते थे, फिर क्या करते? 5 चुल्लू पिए। कितने? हुज़ूर गौसे पाक मेहरबान हो गए। आपने फरमाया कबीरुद्दीन जी हुज़ूर कितने चुल्लू पानी के पिए हैं? कहा हुज़ूर 5। फरमाया जाओ अल्लाह से 500 साल उम्र अता कर दिया आपको। सैयद कबीरुद्दीन अल मारूफ शाहे दूल्हा, शाहे जो आज के शाहे दौला है। आज के आपने पढ़ा होगा शाहे दूल्हा, आगे क्या होता है? दरियाई लिखा होता है। क्या लिखा होता है? दरियाई। फरमाते हैं कि सैयद कबीरुद्दीन शाहे दूल्हा दरियाई या शाहे दौला दरियाई जो है, अल्लाह ने 500 साल ज़िंदगी अता फरमाई। आप तबलीग करते रहे और आप ख़ास खलीफा थे। किसके? हुज़ूर गौसे पाक के। ये फैज़ आज भी जारी है मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल की सूरत में। हमारे पीर मुर्शद जनाब मुहतरम सईम साहब के पीर मुर्शद, हमारे भाई मुतीउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद, और कितने लोग और भी बैठे हैं उनके पीर मुर्शद हज़रत ग़ुलाम रसूल शकाकी रहमतुल्लाह अलैह, और मौजूदा दौर में हज़रत पीर सैयद मस्तवार कलंदर, वो इस फैज़ को बांट रहे हैं। इस फैज़ को उसी सिलसिले में हर महीने ये 11वीं शरीफ का ख़त्म होता है। और आखिरी बात ये है कि मेरी तबीयत बड़ी नासाज थी, गला बड़ा ख़राब था, लेकिन इन्होंने फरमा दिया कि जी तकरीर करनी है, और टाइम दिया था 10 में से 5 मिनट रहते हों तो दुआ कर देनी। तो मैंने कहा ज़रा बात मुकम्मल हो जाए, अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफ़िल पाक को क़यामत तक, और क़यामत तक जो फैज़ मिलना है ना, वो वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम ग़दाती वल अशी युरीदूना वजहहू। अल्लाह करे हम भी उसी कश्ती के मुसाफिर हों। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।